जनता दल यूनाइटेड के भीतर का जो विवाद है वो और गहराता जा रहा है। खास करके जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हिस्सेदारी की मांग की है तब से जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई तरह की बातें सामने आने लगी है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार मुखर हैं और कई नेता इसके साथ साथ अपनी बातें रख रहे हैं। चारों तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की बात चल रही है, वहीं उनके हक हिस्से को लेकर के भी कहा जा रहा है कि आखिर वह हिस्सेदारी मांग किस चीज़ की रहे हैं। इस बात को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी। लेकिन इस बीच में जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं और नीतीश कुमार के हाईजैक की बातें की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उनको हाईजैक करके सत्ता पलटने की तैयारी हो रही है, ये बातें काफ़ी कहा जा रहा है कि चिंता की बात है। और इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार को लेकर के जो ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं उन लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक करके सत्ता पलटने की साजिश रची जा रही है। अब इस बात का भंडाफोड़ जो है कहीं ना कहीं कई लोगों ने किया है, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही थी कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ उनके करीबी लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं और यही नहीं, भीतर ही भीतर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं और कई नेता हैं जो लगातार ये बातें कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार को चोट लगी थी तब भी ये बात कहा गया था कि आखिर उनके इर्द गिर्द के लोग करते क्या है कि नीतीश कुमार को चोट लग गई, उनका किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें नीतीश कुमार को चोट लग जाती है, ये उनके पेट के चोट की बात है। और जब गोपालगंज और मोकामा का चुनाव चल रहा था उस दौरान की बात है, जो वो चुनाव प्रचार में नहीं जा सके थे। अब इस वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि मुझे इस बात की चिंता है कि उपेंद्र कुशवाहा को ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके और उन्हें सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। मेरी चिंता पार्टी और नीतीश कुमार हैं। इस चिंता को लेकर के मैं लगातार बोलता रहा हूं और पार्टी को मजबूत करने की बात भी करता रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत सम्मान दे दिए हैं, तो जो सम्मान उन्होंने दिया है वो सम्मान एमएलसी का पद है और संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये दोनों पद वो वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग लगातार साजिश रच रहे हैं और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कुर्सी छीनने की बात कर रहे हैं, उसकी साजिश रच रहे हैं, वो गलत है। इसके साथ साथ और कई लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार के विरोधी ही हों, लगातार ये बातें कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार को कभी भी तेजस्वी यादव सत्ता से उतार सकते हैं और इसमें बड़ी साजिश नीतीश कुमार के करीबियों की है। ये सारी बातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के ही कई ऐसे नेता हैं वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह को लेकर के भी कल ही एक बयान आया है। नीतीश कुमार के पार्टी के एमएलसी रामेश्वर महतो ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार सहित ललन सिंह के विरुद्ध भी साजिश की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां लड़ाई विरोधियों से लड़नी है, वहीं महागठबंधन के साथियों का भी मुकाबला करना है और अगर जदयू के भीतर ही ये चलता रहा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए और पार्टी के लिए घातक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बातों पर जदयू के शीर्ष नेतृत्व यानी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी समझना जदयू नेतृत्व को ही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।